नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 225वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़ होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो माफ़ कर देता है। और तुम ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज़ हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज़ उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वालों के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ़ भी कर दे। और सज़ा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फरार नहीं। लोगों, जो मालूम था तुमको दिया गया है वो दुनिया की ज़िंदगी का नापायदार फ़ायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ़ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म व ज़्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेते हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है। मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के ज़ुम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ़ देने वाला अज़ाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ़ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम ज़ालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अज़ाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, ज़िल्लत से आजिज़ी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे, और अल्लाह के सिवा उनको कोई दोस्त ना होंगे कि अल्लाह के सिवा उनको मदद दे सकें। और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। उनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं, अल्लाह की तरफ से आप मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए ना कोई जायपनाह होगी और ना तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुँह फेर लें तो हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुँचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है। और अगर उनको उन्हीं के माल के सबब कोई सख्ती पहुँचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता है। और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला है, कुदरत वाला है। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह उससे बात करे मगर वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से, या कोई फ़रिश्ता भेज दे तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहे अलका करे। बेशक वो बुलंदो बरतर है, हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुद्स के ज़रिए से कुरान भेजा है। तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने इसको नूर बनाया है कि उससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। और बेशक है नबी तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी उस अल्लाह का रास्ता जो आसमान और ज़मीन की चीज़ों का मालिक है। देखो सब काम अल्लाह की तरफ रुजू होंगे और वही उनमें फ़ैसला करेगा। दोस्तों, यहाँ से सूरह ज़ुख़रफ़ शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, किताब रोशन की कसम कि हमने उसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। और ये बड़ी किताब यानी लोहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ से ये किताब नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते। और हमने पहले लोगों को भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी उनके पास नहीं आता था तो वो इससे ज़रूर तमस्कर करते थे। तो जो उनमें सख्त ज़ोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो कह देंगे कि उनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो। और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाज़िल किया
پھر اس سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن میں تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا ہے، اور ہمیں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی۔ بے شک انسان سراسر ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کیا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تاکہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بے قدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس راستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوگا۔ دوستو 25ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ لوگوں جو معلوم تھا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگانی کا عارضی فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہاری بھی ہم سب کی کرونا سے اور باقی سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔